दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नई वीडियो में। हूं आपका दोस्त अमित। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस है जिनका आंसर करना बहुत ज़रूरी है, तो आज का वीडियो पूरा Q&A पे रहने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनमें से कुछ कॉमन क्वेश्चन मैंने पिक करे हैं जो डेली रूटीन में नए ड्राइवर्स को फेस करना पड़ते हैं। लाइव प्रैक्टिकल के साथ समझाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए हम डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन के आंसर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। वो पूछा है साजिद अलवी ने। ये पूछ रहे हैं कि सर मुझे सेकेंड गियर लगाते हुए प्रॉब्लम होती है, इस पे एक वीडियो बनाओ। तो ठीक है दोस्तों, अब हमारा थोड़ा कैमरा एंगल चेंज करते हैं और आपको सेकेंड गियर की प्रोसेस समझाता हूँ। फर्स्ट से सेकेंड गियर में आप किस तरह से आ सकते हो। देखो यार, ड्राइविंग में कंसंट्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और कंसंट्रेशन आप कब कर पाते हो, जब आपका मूड अच्छा होता है। और आपका मूड भी तभी अच्छा रहेगा जब कार के अंदर एकदम प्यारी फ्रेग्रेंस और लाइट फ्रेग्रेंस रहेगी। और वो वाली फ्रेग्रेंस आप ला सकते हो इन्वॉल्व के रेन फॉरेस्ट सीरीज के सैंडलवुड कार परफ्यूम से। इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल एकदम लाइट और काम फ्रेग्रेंस है जो आपके मूड को एकदम फ्रेश और तरोताजा कर देता है। आपका कैसा भी मूड हो, गाड़ी के अंदर बैठते से ही आपका मूड एकदम शांत हो जाएगा और आप अपनी ड्राइविंग पर कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। इसमें इस तरह का एक कार्ड आता है, अपने IRVM पे लगा दें और 2 स्प्रे करें। बस 2 स्प्रे करते ही ये अपना काम स्टार्ट कर देगा और आप अपनी ड्राइविंग स्टार्ट कर दोगे एक बेहतर एक्सपीरियंस के साथ। तो देर की इस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, अभी जाकर के चेकआउट करें और यूज करें ड्राइव सेंस फॉर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों हमेशा की तरह फ्रंट भी दिख रहा है, फुट मूवमेंट भी दिख रहे हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि सर हमें सेकेंड गियर लगाने में प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सेकेंड गियर लगाने में हमें प्रॉब्लम क्यों आती है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जब नए नए होते हैं ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं यार, हम क्लच दबाएं, ब्रेक लगाएं या डायरेक्टली गियर चेंज करें। तो उस हबड़ दबड़ में क्या है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें नहीं समझ पड़ता है कि हम सेकंड गियर लगाएं तो कैसे, या फिर किसी भी गियर में हो उससे गियर शिफ्ट करें तो कैसे करें। तो देखो सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ABC के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। ABC मतलब एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच। अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही ड्राइविंग कहलाता है। और उसके बाद फिर आता है अपना गियर पैटर्न। अब 2 चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्लच कंट्रोल और गियर पैटर्न। अब गियर पैटर्न याद नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार सेकंड गियर कब लगाना है, कैसे लगाना है। तो आप गियर लीवर को देखने लगोगे। अब गियर लीवर को देखोगे, इतनी देर में आपका कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ेगा, सामने कुछ हो रहा है वो समझ पड़ेगी, ना ही फुट मूवमेंट का ध्यान आएगा। इन केसेस में आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज आपको फुट मूवमेंट अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज आपको गियर लीवर याद होना चाहिए। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, गियर लीवर नहीं भी याद हुआ तो किस तरह से आप गियर चेंज कर सकते हो। क्लच का मूवमेंट आप देखना जब भी मैं गियर चेंज करता हूँ, है ना। अभी हम फर्स्ट से सेकंड की बात करते हैं। क्लच दबाया, अपन ने गाड़ी पिक कर ली, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो अपन ने ये गाड़ी पिक कर ली, कोई परेशानी नहीं है। अब सेकंड गियर में परेशानी तब आती है जब आपको गियर याद नहीं है या क्लच दबाना भूल गए हो, ठीक है। अब इस केस को किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं, आपको क्या करना है, आपको पहले क्लच दबाना है। गियर का पैटर्न आप देखो मैंने किस एंगल से हाथ को चेंज करा है, और क्लच धीरे धीरे रिलीज करते हुए हम रेस देंगे। अब गियर लगाने के बाद हमने क्लच कहाँ तक रिलीज करा, हमने क्लच रिलीज करा बाइटिंग पॉइंट तक, उसके बाद और स्लोली कर लिया, ठीक है। अब बाइटिंग पॉइंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में लिंक दे दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट है क्लच को लेकर के, आप वो देख लेना। तो गियर को लेकर के यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये सिंपल सा सॉल्यूशन है दोस्तों। आपको सेकेंड गियर लगाने में प्रॉब्लम आ रही है तो हाथ का मूवमेंट आप याद रखो। आई होप आपको गियर को लेकर के क्लियर हुआ होगा कि सेकेंड गियर हमें कैसे शिफ्ट करना चाहिए। अब दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा है कालम कुमार ने। अब इन्होंने बोला है कि प्लीज मेक अ वीडियो ऑन क्लच स्पीड बिलो 20 km/h इन ट्रैफिक एंड टर्निंग। तो इसके लिए भी दोस्तों हम कैमरा एंगल चेंज करते हैं और आपको सारी चीज़ें बताता हूं कि बिलो 20 स्पीड में आप किस तरह से गाड़ी चलाओगे, ट्रैफिक में हो या फिर टर्निंग पे हो। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है अपने को, यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा सोल्यूशन बताता हूँ। जिस तरह का क्वेश्चन है उस हिसाब से आपको कहीं ना कहीं हाफ क्लच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिलो 20 की स्पीड में आप चलना चाहते हो तो फर्स्ट गियर में चलोगे या फिर सेकंड गियर में चलोगे। फर्स्ट गियर में आपको जर्क थोड़े से ज़्यादा महसूस होते हैं, सेकंड गियर में चलोगे तो वहाँ पे हाफ क्लच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेकंड गियर की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। जिस तरह से उन्होंने कमेंट करा है कि 20 से बिलो उनको स्पीड में चलना है। और टर्निंग का भी उन्होंने जिक्र किया है, तो जस्ट आगे एक टर्निंग है
वो भी मैं बताता हूँ कि कैसे आप करोगे, क्लच दबाएं या नहीं दबाएं। ठीक है, अभी हम पहले गाड़ी उठाते हैं। ठीक है, मैं स्पीड आपको बोलते जाऊँगा कि मेरी फर्स्ट गियर के हिसाब से मेरी स्पीड क्या आ रही है। अभी जैसे हम फर्स्ट गियर की बात करें, स्पीड अभी चल रही है 10 के आसपास चली गई है। अब मैं सेकंड गियर में जाता हूँ। ज़्यादा देर तक भी हम फर्स्ट गियर में नहीं चल सकते। अब जैसे यहाँ पे जो स्पीड है 20 के आसपास चल रही है, तो यहाँ पे मुझे टर्न भी दिख गया। अब टर्न पे क्या करना है यहाँ पे, अब नए ड्राइवर हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा हमेशा क्लच दबा लें। क्लच दबाने के बाद धीरे धीरे अपनी गाड़ी को टर्न कर लें। चाहे तो आप सेकेंड गियर में चल सकते हैं या फिर फर्स्ट गियर में ही ले सकते हो। फर्स्ट में लोगे तो झटका लगेगा। आप देख सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ, सेकेंड गियर में ही अपनी गाड़ी को टर्न करा रहा हूँ। मैंने क्लच दबा करके करा, क्यों? क्योंकि एज अ न्यू ड्राइवर बिना क्लच दबाए आप नहीं कर पाओगे ये चीज। मैं आपको विदाउट क्लच करके बताता हूँ। वापस चलता हूँ सेम पोजीशन पे। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो सेम पोजीशन पे आ गए। अभी मैं वही सेकंड गियर में चल रहा हूँ। यहाँ पे बिना क्लच दबाए आपको टर्न करके बताता हूँ, क्योंकि टर्न थोड़े से शार्प है। तो यहाँ पे कैसा मूवमेंट आपका होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये वाली स्टेप जो मैं बता रहा हूँ ये रिकमेंडेड नहीं है आपके लिए एज अ न्यू ड्राइवर। देखो यहाँ पे ये देखो एकदम से फास्ट होती है, क्लच नहीं दबाओगे, इधर से कोई आ गया तो नहीं संभाल पाओगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट होता है। ठीक है, अगर ऐसे पोजीशन में, ऐसी परिस्थिति में कोई बंदा आ गया सामने से आने वाला, तो आप उसमें घुस जाओगे। आपने क्योंकि क्लच नहीं दबा रखा है तो आपकी गाड़ी एकदम से रुकेगी भी नहीं। अब दोस्तों इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन जो पूछा है ट्रेन लवर ने, अब उन्होंने पूछा है सर जब हम गाड़ी चलाते हैं तो रास्ते में छोटा सा गड्ढा आ जाए तो क्या करना चाहिए। तो इसका भी एक सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूँ आपको, तो चलिए देखते हैं। देखो इसमें दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, या तो आपने गड्ढा देख लिया है, और दूसरी कंडीशन, या तो आपने गड्ढा इग्नोर कर दिया, मतलब नहीं देख पाए हो। नहीं देख पाए हो तो आप निकल गए फ्लो में, तो निकल गए। अब उसमें क्या है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस खराब होता है। आप गड्ढे में गाड़ी उतार दोगे, झटका लगेगा, आपके साथ पैसेंजर बैठा है वो भी घबरा जाएगा कि भाई अचानक से क्या हो गया, और वो इम्प्रेशन फिर अच्छा नहीं लगता है कि आप कैसी गाड़ी चला रहे हो। तो इसीलिए मैं आपको पहली कंडीशन बताऊंगा कि आपने गड्ढा देख लिया है, अब आपको अपनी गाड़ी को संभाल के निकालना है। अब उसके लिए दोस्तों आपको सिंपल सी एक चीज़ करना है, जितना दूर हो सके उतना दूर देखो। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ जब आप ड्राइविंग करते हो, नए हो पुराने हो कोई भी हो, अगर स्ट्रेट चलना है तो जितना दूर हो सके उतना देखो, ताकि आपको दूर की कंडीशन पता चले। आप स्लो स्पीड में चल रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप हायर स्पीड में चल रहे हो तो आपको दूरी पर ही देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उतना आपको स्पेस मिल जाएगा और आपको टाइम भी मिल जाएगा अपनी गाड़ी को संभालने का। ठीक है, अब मैं सपोज करता हूँ कि गड्ढा मैंने देख लिया है, अब मुझे अपनी गाड़ी को संभालना है। अब मैं चल रहा हूँ सेकंड गियर में या फिर थर्ड गियर में, जिस गियर में भी मैं चलूँगा। ठीक है, अब जैसे कि हम चलते हैं, सेकंड गियर आ गया, मेरे को पता है कि आगे गड्ढा है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ठीक है, अब जैसे मैंने देख लिया यहाँ पे गड्ढा है। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रेक ले लूँगा, अपनी गाड़ी को स्लो डाउन करूँगा, क्लच दबाऊँगा, अपनी गाड़ी को फर्स्ट गियर में लूँगा। मुझे एकदम बहुत आराम से उतारनी है। देखो गड्ढा बड़ा है, हाफ क्लच का इस्तेमाल करते हुए पिछला टायर निकलने के बाद क्लच को पूरी तरह से रिलीज कर दूंगा। अब ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, एज ए न्यू ड्राइवर आप इसको आजमा सकते हो, कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें देखो बिल्कुल भी झटका महसूस नहीं होगा, आराम से। अब गाड़ी थोड़ी सी गड्ढे में उतरेगी तो ऊपर नीचे तो होगी। अब वो चीज़ का सॉल्यूशन तो यही है दोस्तों, जितना हो सके उतना आराम से निकालो। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि बहुत ही स्लो डाउन कर लो और आपकी गाड़ी को फर्स्ट गियर में ले करके उसको आराम से निकाल लो।